हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका अपनी शो क्रिएटिव किटी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति को भारत में सबसे बड़े त्योहारों में से एक के रूप में देखा जाता है। यह भारत के कई हिस्सों में अलग अलग नामों के साथ मनाया जाता है। जनवरी में मनाया जाने वाला मकर संक्रांति ऐतिहासिक महत्व भी रखता है और राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस दिन कुछ लोग अलाव जलाते हैं, कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं, कुछ गंगा स्नान करते हैं, तो कुछ लोग अन्य कई तरीकों से पर्व को मनाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों में त्योहार मनाने के तरीकों के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं हरियाणा और पंजाब में किस तरीके से मकर संक्रांति को मनाते हैं। हरियाणा और पंजाब में यह पर्व 14 जनवरी से एक दिन पूर्व मनाते हैं। वहाँ इस पर्व को लोहड़ी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने मक्के की उसमें आहुति दी जाती है। यह पर्व नई नवेली दुल्हनों और नवजात बच्चों के लिए बेहद खास होता है। इस पर्व पर सभी एक दूसरे को तिल की बनी मिठाइयाँ खिलाते हैं और लोहड़ी के लोकगीत गाते हैं और उस दिन रेवड़ी, गजक, पॉपकॉर्न और बाजरे की खिचड़ी खाते हैं। यह त्योहार सर्दियों की फसलों की कटाई का प्रतीक है। चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में इसे निमार्ता संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। विशेष राजस्थानी व्यंजनों को बनाने, नृत्य करने और परिवार के साथ मिलने के साथ यह एक बड़ा उत्सव होता है। राजस्थान में इस त्योहार से जुड़ी दो प्रमुख परंपराएं हैं। महिलाएं 13 अन्य विवाहित महिलाओं को उपहार यानी कि कपड़े, मेकअप या घरेलू सामान देती है। शादी के बाद पहली बार मकर संक्रांति अत्यंत महत्व रखती है। माता पिता अपने घर पर महिलाओं को आमंत्रित करते हैं और उनकी मेजबानी करते हैं। पतंग उड़ाना भी पारंपरिक रूप से निमार्ता संक्रांति पर मनाया जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे गुजरात की। पतंग उड़ाने के लिए गुजराती लोग इस त्योहार का इंतजार करते हैं। इसे गुजराती में उत्तरायण कहा जाता है और यह 2 दिनों तक चलता है। यह नाम सूर्य की उत्तरायण गति में आने का प्रतीक है। गुजरात में पर्व 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, जहाँ 14 जनवरी उत्तरायण है और 15 जनवरी वासी उत्तरायण है। इन 2 दिनों में प्रमुख शहरों में आसमान रंगीन पतंगों से भरे हुए नजर आते हैं। इस दिन गुजराती स्पेशल डिश ऊंधियू बनाई जाती है। इसी के साथ चिक्की भी खूब खाई जाती है और खिलाई जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को दान का पर्व कहा जाता है। इसे 14 जनवरी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से यानी कि 14 जनवरी से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है और शुभ कार्य किए जा सकते हैं। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की परंपरा है। गंगा घाटों पर मेलों का भी आयोजन होता है। पूरे प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में इस दिन हर जगह आसमान पर रंग बेरंगी पतंगे लहराती हुई नजर आती है। बिहार में भी मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ भी उड़द की दाल, चावल, तिल, खटाई और ऊनी वस्त्र दान करने की परंपरा है। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में इस पर्व पर गंगा सागर पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। यहाँ इस पर्व के दिन स्नान करने के बाद तिल दान करने की प्रथा है। कहा जाता है कि इस दिन यशोदा जी ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्रत रखा था। साथ ही इसी दिन माँ गंगा भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर में जा मिली थी। यही वजह है कि हर साल मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में भारी भीड़ होती है। मकर संक्रांति बंगाली में पड़ने वाले एक विशेष महीने के नाम पर है। एक्सचेंज की गई मिठाइयों में ताजे कटे हुए धान, खजूर के शरबत और खजूर के रूप में खजूर का सिरप शामिल है। समाज के सभी वर्ग संक्रांति के एक दिन पहले शुरू होने वाले 3 दिनों में भाग लेते हैं। आमतौर पर संक्रांति के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसे बहलक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं असम की। असम में इस पर्व को बिहू के नाम से मनाते हैं। चूँकि यह माघ महीने में आता है तो इसे माघ बिहू कहा जाता है। इसी के साथ इसे भोगली बिहू भी कहते हैं। इस दिन वहाँ पीठा, नारियल और तिल के लड्डू आदि बनाए जाते हैं। असम में खिचड़ी खाने की भी परंपरा है। यह फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है और फसलों की कटाई का एक खुशहाल त्योहार है। यह दावत, नृत्य और अलाव के उत्सव के साथ मनाया जाता है। बोनफायर को मैजिस कहा जाता है और फिर तिल, मूंगफली से बनी मिठाइयाँ बांटी जाती है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में यह त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन भोगी पोंगल। लोग बुरे कपड़ों को नए भविष्य के उदय के लिए नष्ट कर देते हैं। दूसरा दिन सूर्य पोंगल। यह मुख्य त्योहार है जहां चावल की परंपरा कायम है। चावल को उबालकर भगवान को अर्पित किया जाता है। तीसरा दिन मट्टू पोंगल। कृषि प्रक्रियाओं में उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद के रूप में झोपड़ी को सजाया और पूजा जाता है। चौथा दिन कन्या पोंगल। लोग नए कपड़े पहनते हैं और रिश्तेदारों से मिलते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमें फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप इन माइंड, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।